आज मौलवी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मुझे तो लोगों की बातें सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मौलवी साहब इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की हरकत की थी। सुनकर पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी खुद की बच्ची उसी मौलवी के पास कुरान पढ़ने जाती थी। यह सोचकर मेरा दिल हिचकोले मार रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मौलाना साहब अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। कहने लगे, यह हमारे घर का मामला है, खुदा के लिए आप लोग वापस चले जाइए। मैं वहीं बैठी सारी आवाज़ें सुन रही थी। मौलवी की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े मोहल्ले के लोग कहने लगे, तुम बाहर आते हो या फिर हम लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आएँ। दरअसल जब यह बात मोहल्ले में पता चली थी तो कई लोग मौलवी के घर गए थे, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मौलवी साहब ने कहा, देख, अगर तुम लोगों ने मेरा दरवाज़ा तोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। यह मेरा घर है, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। लोगों ने कहा, हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम खुद यह घर छोड़कर चले जाओगे। गली में बहुत शोर शराबा हो रहा था। जब मौलवी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो सभी लोग वापस चले गए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था। मेरी बेटी तो मौलाना साहब की बहुत इज्जत करती थी। मेरी बेटी मौलाना की बेटी की ही उम्र की थी। मैंने अपनी बेटी को पास बुलाया और घबराते हुए उससे सवाल जवाब करने लगी। मैंने पूछा, रेहाना, तुम मौलवी के पास पढ़ने जाती हो तो वह तुमसे कुछ कहते तो नहीं है? मेरी बात सुनकर रेहाना कहने लगी, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे तो मौलवी साहब ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अगर सबक याद ना हो तो बहुत डांटते हैं और कान पकड़कर मरोड़ देते हैं। फिर मैं कुछ सोचकर धीमी लहजे में बोली, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? वह कहने लगी, अम्मी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आखिर में मैंने अपनी बेटी से साफ साफ पूछ ही लिया कि मौलवी साहब तुम्हें कहीं छूते तो नहीं हैं, जैसे तुम्हारी कमर पर या फिर और कहीं। यह सुनकर मेरी बेटी का चेहरा एकदम से उतर गया और बिना कुछ कहे सीधा कमरे में चली गई। यह देखकर मेरा दिल थमसा रह गया। इसका मतलब वह मौलवी बहुत गंदा शख्स है। फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरी बेटी की दोस्ती उसी मौलाना की बेटी से थी। फिर तो उस बच्ची की माँ भी नहीं थी जो अपनी बेटी को सही गलत के बारे में बताती। मौलाना की बेटी 15 साल की थी और मेरी बेटी 16 साल की थी। वह मौलवी मस्जिद में इमाम थे। वह लड़की अक्सर हमारे घर मेरी बेटी के साथ खेलने आ जाती थी और मेरे घर में खाना पीना भी खा लेती थी। एक दिन मैंने उस लड़की से पूछा, तुम रात में अकेली सोती हो? तो वह कहने लगी, नहीं आंटी, मेरे साथ मेरे अब्बू सोते हैं। मैंने सोचा लड़की को डर लगता होगा तभी उसके अब्बू उसके साथ सोते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका बाप अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। जो हरकत एक बाप ने बेटी के साथ की थी वो बहुत शर्मसार करने वाला काम था। मुझे याद आया, मौलवी की बेटी पिछले कई दिनों से मेरी बेटी रेहाना के साथ खेलने मेरे घर नहीं आई थी। मैंने रेहाना से पूछा, तुम्हारी सहेली आजकल घर नहीं आ रही है? रेहाना ने कहा, मम्मी, आजकल वह किसी से बात नहीं कर रही है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाई जाएगी।